वेलकम टू एडुकेट 24H। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में कौन कौन से फार्मूला यूज करने हैं, आइए सबसे पहले उन फार्मूला को देख लेते हैं। पहला फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है π/2। इसी तरह से नंबर 2 tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स की भी वैल्यू होती है π/2। इसी तरह से नंबर 3 sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल वैल्यू होती है π/2। इसके अलावा अन्य फार्मूले भी हैं जिन्हें इस एक्सरसाइज के प्रश्नों में यूज करेंगे। नंबर 4 tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की जो वैल्यू होगी tan इनवर्स ए प्लस बी होल अपान 1 माइनस ए इंटू का डी। इसी तरह से नंबर 5 पांचवा फार्मूला tan इनवर्स ए माइनस का tan इनवर्स बी इक्वल tan इनवर्स ए माइनस का बी होल अपान 1 प्लस ए इंटू बी। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 7 2 tan इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 8 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों को, जहां पर हम इन सभी फार्मूलों को कहीं न कहीं यूज करते रहेंगे। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर प्रूफ करना है। तो आइए इसे RHS लेकर प्रूफ करते हैं। राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। पुट x इक्वल साइन थीटा। अगर x बराबर हम साइन थीटा पुट करते हैं तो यहीं से हम लोगों को मिल जाएगा कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x, थीटा बराबर साइन इनवर्स x के। इन दोनों वैल्यू को हम यूज करेंगे। देखें साइन इनवर्स 3 साइन x 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसकी वैल्यू है? क्या ये साइन 3 थीटा की वैल्यू है? हाँ, ये साइन 3 थीटा की वैल्यू है। तो इनटू द प्लेस ऑफ दिस पार्ट वी कैन राइट साइन 3 थीटा मीन्स साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा। अब थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स, मतलब क्या मिला? 3 साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट राइट दिस इज इक्वल टू किसके? लेफ्ट हैंड साइड।
तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड को लेकर चले और क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करना है 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, यहाँ पर cos इनवर्स है इसलिए हम लोग क्या रखेंगे कि x बराबर पुट x इक्वल cos ऑफ थीटा, और यहीं से हम लोगों को मिलेगा थीटा इक्वल cos इनवर्स x। आइए राइट हैंड साइड को लेते हैं, RHS cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। x की जगह cos थीटा पुट करते हैं, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू cos 3 थीटा की है। तो लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 3 थीटा। cos इनवर्स cos 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से ले आए, थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 cos इनवर्स x। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है, हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड है, अर्थात राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, अर्थात प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 tan इनवर्स 2.11 प्लस tan इनवर्स 7/24 प्रूफ करना है tan इनवर्स हाफ के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और फार्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। मतलब tan इनवर्स a प्लस b मीन्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस ए बी मीन्स 2/11 इंटू का 7/24। आइए इसे प्रूफ करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम इन्हीं का जो प्रोडक्ट होगा, आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस 77 अपॉन, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 264 माइनस का 14। आप सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेकर के, आगे चलें। ये हो जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 125 अपॉन, इसको आप घटा दीजिए, 264 में 14 गया, ये बचेगा 250। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बना tan इनवर्स हाफ, और दिस इज द राइट हैंड साइड, और इस तरह से प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, मीन्स tan इनवर्स 31/17 के बराबर। तो यहाँ पर जो लिखा है टू tan इनवर्स हाफ, इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2x मीन्स इसका डबल कर दें, x का डबल करेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू का हाफ अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये सॉल्व करें, ये बना tan इनवर्स, ये आएगा 1 और ये आएगा 3/4 मीन्स हो गया 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7।
अब यूज करेंगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। तो A की जगह दिस वन एंड B की जगह दिस वन, मीन्स ये हो जाएगा tan इनवर्स A प्लस B 4/3 प्लस 1/7 होल अपॉन 1 माइनस AB 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जब 4, 4/3 इंटू का 1/7। आगे आप सॉल्व करें इसे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 1 7 4 28 प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 माइनस 4। एलसीएम लेकर फ्रैक्शन सॉल्व करना है, आप इसे सॉल्व करिएगा और हो जाएगा ये आया tan इनवर्स, ऊपर की वैल्यू आई 31 अपॉन 70। क्या ये राइट हैंड साइड है? यस, दिस इज राइट हैंड साइड। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे के जो प्रश्न है वहां पर हमें कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आइए सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको कुछ युक्ति बता रहे हैं, कहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ये चीजें आप जान लीजिए। सब्स्टिट्यूशन, अगर आपके सवाल में कहीं मिले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा है तो आपको पुट करना है x के स्थान पर a tan थीटा या a cot का थीटा, a tan थीटा या a cot थीटा पुट करेंगे। इसी तरह से अगर आपके सवाल में मिलता है a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तब आप पुट करेंगे x के स्थान पर x बराबर a साइन थीटा या a cos थीटा। इसी प्रकार से अगर आपके सवाल में मिलता है x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तब आप पुट करेंगे x बराबर a सेक थीटा या a कॉसेक का थीटा। अब यदि आपके सवाल में मिलता है कहीं a प्लस एक्स मिल जाए या a माइनस एक्स मिल जाए, तो x के स्थान पर आप पुट करेंगे 2 cos 2 थीटा, 2 cos a cos 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, अर्थात यहाँ पर हमें x के स्थान पर a tan थीटा या a cot थीटा पुट कर सकते हैं। तो आइए पुट करते हैं, पुट x इक्वल a tan थीटा। अब a की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो इसलिए a की वैल्यू नहीं पुट करना है, क्या लिखेंगे x इक्वल tan थीटा। ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होल अपॉन x इक्वल क्या रखेंगे tan थीटा। अब tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या बनेगा सेक थीटा, सेक थीटा माइनस का 1 होल अपॉन tan थीटा। सेक थीटा
और टेन थीटा इनको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1 होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस का थीटा। यहाँ से एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इनका जो एलसीएम है कॉस से कॉस कैंसिल हो गया है। अब टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसी तरह से साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या है? टेन थीटा। मीन्स टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 का मतलब क्या निकला? थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अब आइए थीटा की वैल्यू रखें। x इक्वल अगर टेन थीटा हमने माना तो थीटा इक्वल क्या बनेगा? टेन इनवर्स x। थीटा इक्वल क्या बनेगा? टेन इनवर्स x। तो थीटा की जगह टेन इनवर्स x रख देते हैं, तो ये हुआ टेन इनवर्स x बाई 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो एक्स के स्थान पर क्या पुट करते हैं? या तो ए सेक थीटा पुट करते हैं या ए कॉसेक थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे पुट एक्स इक्वल ए कॉसेक थीटा। अब ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 है, इसलिए 1 नहीं लिखा गया। एक्स इक्वल ए कॉसेक थीटा, यहीं से हम लोगों को मिलेगा थीटा इक्वल कॉसेक इनवर्स एक्स। आइए रखते हैं वैल्यू को। टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉट थीटा हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, यहाँ से बन जाएगा टेन इनवर्स, इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या बन जाएगा? टेन थीटा। और ये बना टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा के, और थीटा के आपने एज्यूम किया थीटा बराबर क्या आएगा? कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स, दिस इज आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां x इज लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन 0। बहुत ही आसान सवाल है। टेन इनवर्स सीधा फार्मूला लगाना है आपको। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा, तो साइन स्क्वायर का वर्गमूल तो हो जाएगा, वर्गमूल हो के बनेगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन, इसी तरह यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा और बनेगा कॉस ऑफ
x बाई 2। अब देखें साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 क्या है, ये tan x बाई 2, tan इनवर्स tan x बाई 2। tan इनवर्स tan x बाई 2 को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा x बाई 2 एंड दिस इज आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये tan इनवर्स है तो अंदर हम लोग tan का फॉर्म बनाएंगे। इसके लिए क्या करना है कि cos आप कॉमन ले लीजिए, ऊपर से भी और नीचे से भी cos कॉमन ले लीजिए और देखिएगा tan इनवर्स cos आप कॉमन लेंगे तो क्या बना यहाँ 1 माइनस, और यहाँ पर cos चूंकि नहीं है और आप कॉमन ले रहे हैं तो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नीचे बन जाएगा, मतलब हो जाएगा साइन x अपॉन cos x होल अपॉन, यहाँ से भी आप cos कॉमन ले रहे हैं तो 1 बना प्लस साइन x अपॉन cos x tan इनवर्स 1 माइनस ये वैल्यू किसके बराबर है tan x के अपॉन 1 प्लस tan x के, ये रहा। अब अगर 1 को 1 के स्थान पर हम लोग लिख दें tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो लिख देते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस tan x होल अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू का tan ऑफ x। आप मैच करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 के स्थान पर हमने tan पाई बाई 4 पुट कर दिया और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट tan x का 1 है, 1 के स्थान पर अगेन tan पाई बाई 4 पुट कर दिया। अब ये बन गया tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये किसका फार्मूला है, ये है tan a माइनस b या tan पाई बाई 4 माइनस x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस का x। अब tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई पाई बाई 4 माइनस का x, और इस तरह से सॉल्व हुआ।